अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे डिफाइन एजुकेशन, यानी हमने एजुकेशन को डिफाइन करना है। द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एडुसर मीनिंग टू नो। ठीक है। अब एजुकेशन का वर्ड लातिन से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग है नो, मतलब कुछ जानना। एजुकेशन मीन नॉलेज ऑफ द फेयर ऑफ पास्ट, चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर एंड हजार्ड्स ऑफ प्रेजेंट। जॉन देवी टर्म एजुकेशन एज द प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस। एजुकेशन ट्रांसमिट कल्चर, इट डेवलप इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। एजुकेशन ड्रॉ अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। मैन was made the crown of creation because he had the power of knowledge। तो एजुकेशन का मतलब है इलम। इलम किसी के भी बारे में हो सकता है, पास के बारे में हो सकता है, फेयर के बारे में हो सकता है, आपके फ्यूचर के बारे में हो सकता है, या ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में हो सकता है। तो इलम किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। जॉन देवी ने एजुकेशन के बारे में ये कहा था कि एजुकेशन ट्रांसमिट करती है कल्चर को। ठीक है, आपके कल्चर को वो ट्रांसफ़र करती है, वो डेवलपमेंट करती है इंडिविजुअल की एज वेल एज सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की भी वो डेवलपमेंट करती है। एजुकेशन ड्रॉ अ लाइन डिफरेंस बिटवीन, मतलब एजुकेशन एक लाइन ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर सकती है एक इंसान में और जानवर में। एंड मैन वॉज मेड ऑफ क्राउन ऑफ क्रिएशन। इंसान को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया गया है बिकॉज ही हैड द पावर ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसके पास नॉलेज की पावर मौजूद है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, पेन डाउन फॉर फंक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के जो उनसे 4 फंक्शन है हमने वो बताने हैं। एजुकेशन क्रिएट्स सिविक सेंस अमंगस्ट द पीपल, लोगों में समझ बूझ को क्रिएट करती है। इनकोलेट्स मॉरल वैल्यूज़, उनकी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताती है। शार्पन ह्यूमन माइंड को शार्प करती है। क्रिएट लर्न पर्सनल, ठीक है, जो वो पर्सनल उनकी लाइफ है उनके बारे में उनको सिखाती है। ज़ाती मसाइल भी 100 तरह के हो सकते हैं, उनके साथ उनको कैसे आगे चलना है उनके बारे में वो बताती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, राइट अ नोट ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी, कि टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में हमने बताना है। टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ अ टीचर प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इफ द टीचर इज फैसिलिटेटिव इन हिज टीचिंग मोड ही कैन सिक्वेस वंडर फ्रॉम हिज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, बट इफ द अडॉप्ट अ हार्श टोन ही कुड मार द सॉफ्टनेस ऑफ यंग सैपलिंग ऑफ द नेशन। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है कि टीचर एक टीचिंग मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अगर तो टीचर का टीचिंग मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो वो फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, और जो भी वंडर होती है ना, जो भी बेचैनी होती है स्टूडेंट में किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर ना हो रहा हो, तो वो वंडर उनकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर टीचर बहुत ज़्यादा हार्श टोन को इस्तेमाल कर रहा है जो कि सॉफ्टनेस को गायब कर देती है और सॉफ्टनेस नहीं क्रिएट करती, तो वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो टीचिंग मेथड एक्चुअल में टीचिंग मटेरियल पर डिपेंड करता है और टीचिंग ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द प्लेस ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, स्टूडेंट का क्या किरदार है एजुकेशन में हमने वो बताना है। इट इज़ नो अदर देन द स्टूडेंट हु इज एक्सेस ऑफ ऑल एफर्ट डन विद रिगार्ड टू एजुकेशन। इट इज स्टूडेंट हुज मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट इज द मोस्ट प्रेफर एंड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो मल्टी डायमेंशनल उसकी एजुकेशन का इन्हिसार हो रहा है। ये स्टूडेंट वो है जिसकी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो रही होती है, जो बहुत ज़्यादा एजुकेशन के एंड पर भी प्रेफर की जाती है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस एजुकेशन इन द कम्युनिस्ट सोसाइटी, कि सोसाइटी में एजुकेशन की क्या अहमियत है। इन द कम्युनिस्ट सोसाइटी ऑफ एक्स वाइट यूनियन, कम्युनिस्ट फिलोसफी वाज द अल्टीमेट एंड ऑफ एजुकेशन। द टीचर, द करिकुलम एंड द पॉलिसी मेकर, all the stakeholder of process of education wanted to produce host of communities, and then education moved around one axis, that was communism।
तो कम्युनिस्ट ऑफ सोसाइटी ने ये कहा था, एक्स वाइट यूनियन कम्युनिस्ट ने, कि वाज द अल्टीमेट एंड ऑफ एजुकेशन, के एजुकेशन का अल्टीमेट एंड होता है एंड द टीचर और जो करिकुलम और जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो सब स्टेक होल्डर होते हैं एजुकेशन के प्रोसेस में, जो कि ये चाहते हैं कि एजुकेशन को कम्युनिटी होस्ट करे। देन एजुकेशन मूव करती है राउंड ऑफ एक्सेस, यानी हर लिहाज से वो मूव करती है क्योंकि वो कम्युनिटी पे बेस हो रही होती है। तो एजुकेशन कम्युनिटी को या सोसाइटी को प्रमोट करती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस एजुकेशन इन यूरोप एंड अमेरिका, कि एजुकेशन सिस्टम यूरोप और अमेरिका में कैसी है। एजुकेशन एंड यूरोप एंड अमेरिका आर इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, ये इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। देयर एजुकेशनल बिल्ड अप इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिस्ट एजुकेशन, उनकी एजुकेशन जो सी है वो कम्युनिटी से डिफरेंट है, ठीक है, वो कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। द एजुकेशन इज स्किल ओरिएंटेड, वो स्किल ओरिएंटेड है, यानी आपकी स्किल पे डिपेंड करती है। देयर एजुकेशनल सिस्टम वांट टू सी इंडिविजुअल एज अर्निंग मेंबर, द अल्टीमेट एंड ऑफ देयर एजुकेशन इज दैट पर्सन मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट इन अर्निंग, दिस इज क्वाइट मटीरियलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मटीरियलिस्टिक है, ठीक है। यूरोप और अमेरिका में वो आपकी कम्युनिटी पे नहीं बल्कि आपकी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसके साथ ही तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy.